नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HMA सेक्शन 9, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के बारे में कि सेक्शन 9 क्या कहता है और उसको किस तरह से आप अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं। सेक्शन 9 जिसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है। आज हम जानेंगे इसे ये कब लागू होता है, कैसे फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या अपनी राय दी है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि सेक्शन 9 क्या होता है। अगर पति या पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के दूसरे स्पाउस को छोड़कर अलग रह रही है बहुत समय से, तो कोर्ट दूसरे पार्टनर को आदेश दे सकता है अपने स्पाउस को लाने के लिए। तो ये है सेक्शन 9। इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। उद्देश्य इसका क्या है? शादी बचाना और तलाक से पहले समझौते का एक मौका देना कि आप तलाक के बारे में सोच सके कि तलाक लेना है या नहीं लेना है। एग्जाम्पल, जैसे कि पत्नी बिना किसी पति को छोड़ के चली गई है, पति ने नहीं बताया है, तो पति कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाल के, पिटीशन डाल के, सेक्शन 9 का पिटीशन डाल के कोर्ट से ये बोल सकता है। तो कोर्ट को अगर लगेगा तो वो आदेश दे सकती है कि वो पत्नी उसके साथ आके रहे। फाइल इसे कौन कर सकता है? कोई भी स्पाउस, एनी स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड, कोई भी सेक्शन 9 फाइल कर सकता है। बस एक ही कंडीशन है कि शादी वैलिड होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही शादी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रावधान है वो हिंदू मैरिज एक्ट के लिए है। और फाइल तब की जाती है जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़ दे बिना किसी रीजन के, मैट्रिमोनियल ड्यूटीज निभाने से भागे या मना कर दे, तब आप ये सेक्शन 9 का यूज कर सकते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसको कैसे करना है हमें। ठीक है, सेक्शन 9। लेकिन हाँ, जरूर अपने किसी नजदीकी वकील या जो भी आपको जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप सलाह लेके पिटीशन फाइल कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक पिटीशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 9 HMA एक्ट के तहत। ठीक है, या आप पिटीशन फाइल करेंगे, उसमें आप अपना रीजन लिखेंगे कि स्पाउस ने किसी बिना कॉज के छोड़ दिया है आपको, कि आपकी रिश्ता तो अच्छा चल रहा था लेकिन क्या वजह हो गई कि उसने मुझे छोड़ दिया, ये मुझे भी नहीं पता। अब इसके बाद कोर्ट क्या करेगा? इससे कोर्ट क्या करेगा? दूसरे स्पाउस को नोटिस भेजेगा। जब नोटिस से दूसरा स्पाउस आएगा तो वो अपना रीजन बताएगा कि हाँ मैं क्यों छोड़ के गया या क्यों छोड़ के गई, वो अपना डिफेंस लेगा ऑफ कोर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एविडेंस सुनने के बाद ही कोर्ट आदेश देगा कि स्पाउस को एक दूसरे के साथ रहना है या उसको अपने घर जाना है, या स्पाउस अपने स्पाउस को अपने साथ ले जाए। पति पत्नी एक साथ रहेंगे या पति पत्नी के साथ रहेगा या पत्नी पति के साथ रहेगी, ये कोर्ट के ऊपर है। सेक्शन 9 फाइल हो चुका है। ठीक है, आप अपने स्पाउस को अपने साथ रखना चाहती हैं या रखना चाहते हैं। अब दूसरा स्पाउस अपने डिफेंस में ये बातें कह सकता है कि मेरे साथ क्रुएल्टी हो रही थी इसलिए मैं चली गई, या इसलिए मैं चला गया, या दूसरे स्पाउस का इलीगल रिलेशनशिप है, मुझे पता चला तो मैं छोड़ के चला गया या चली गई, साथ रहना अनसेफ है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता या मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी। लेकिन आपके पास भी इसके लिए बचाव है। आप कोर्ट में ये बात कह सकते हैं कि इन्होंने फिर कोर्ट में पुलिस में जानकारी क्यों नहीं दी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये तो कोर्ट का मैटर है। ये जस्ट मैं बता रही हूं कि सेक्शन 9 आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। एक केस आया था 1984 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड लॉ माना है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वैलिड लॉ भी है, जिससे कि स्पाउस बिना किसी ज्यादा लंबी लड़ाई के अपने स्पाउस के साथ रहना चाहता है। मतलब उसको डाइवोर्स नहीं चाहिए, वो अलग नहीं रहना चाहता, एक आपसी सहमति से अपने विवादों को निपटा के आगे की जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है। दूसरा मैटर एक हाईकोर्ट में था, जिसमें हाईकोर्ट ने बोला कि ये सेक्शन मैरिज इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, कि सेक्शन 9 जो है वो एक मैरिज को प्रोटेक्ट करने वाला सेक्शन है। अदरवाइज जो बाकी सेक्शंस है वो मैरिज को तोड़ने वाले सेक्शंस होते हैं,
बट ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 ही एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप मैरिज को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका इसमें ऑर्डर आ गया कि स्पाउस को पत्नी के साथ या दूसरे स्पाउस को पति के साथ रहना है, और अगर 1 साल तक इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया, तो आप अंडर सेक्शन 13(1) ए के तहत डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। मतलब कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का ऑर्डर नहीं माना गया तो इस आधार पे भी आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 9 एक ऐसा कानून है जिससे रिश्ता बचाने की कोशिश की जाती है। तो सेक्शन 9 का आप यूज कीजिए, अपने रिश्ते को बचाइए। अगर आप डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं तब की बात कर रही हूं, लेकिन अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास और भी अलग अलग तरह के प्रावधान है, और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो चीज फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और आपको ये लगा हो कि ये आपके लिए है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।